हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट तक किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 का ही थर्ड पार्ट कर रहे हैं। क्या है? सोल्व x बाई ए माइनस वाई बाई बी इज इक्वल टू 0, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्क्वेयर। हमें दो इक्वेशन गिवन है, x बाई ए माइनस वाई बाई बी इज इक्वल टू 0, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्क्वेयर। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जो x एंड y है वो वेरिएबल है, यहाँ पे a एंड b एज ए कॉन्स्टेंट रेट हो गए। जो फर्स्ट इक्वेशन है हमारी इसको मैंने सिंप्लीफाई किया, ए बी एलसीएम आ गया। ए बी को a से डिवाइड करेंगे b की x से मल्टीप्लाई बी एक्स, ए बी को b से डिवाइड करेंगे a की y से मल्टीप्लाई ए वाई। ये बन गया हमारे पास बी एक्स माइनस ए वाई इज इक्वल टू 0, क्योंकि ए बी की उधर जाके मल्टीप्लाई 0 के साथ क्या हो जाएगी? 0। इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया और जो गिवन सेकेंड इक्वेशन है ये है हमारी। अब इनको सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने एलिमिनेशन मेथड लगाया। इसके लिए मैंने x के कोफिशिएंट को सेम बनाया। यहाँ पे x का कोफिशिएंट b है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट a है। इसकी मल्टीप्लाई मैंने a से करी और इसकी मल्टीप्लाई मैंने b से करी। जब फर्स्ट इक्वेशन की मल्टीप्लाई मैंने a से की, दैट विल बिकम ए बी एक्स माइनस ए स्केयर वाई इज इक्वल टू 0। इसकी b से करी तो ए बी एक्स प्लस बी स्केयर वाई इज इक्वल टू ए स्केयर बी प्लस बी क्यूब। ये हमारी थर्ड इक्वेशन मान ली मैंने, इसको फोर्थ इक्वेशन मान लिया। तो x को एलिमिनेट करने के लिए थर्ड में से फोर्थ को सब्ट्रैक्ट किया मैंने, तो फोर्थ इक्वेशन के सारी टर्म्स के साइन चेंज हो गए। जो प्लस के थे वो सारे माइनस के हो गए। ए बी एक्स से ए बी एक्स कैंसिल, माइनस का ए स्केयर वाई माइनस का बी स्क्वेयर वाई इज इक्वल टू माइनस का ए स्केयर बी माइनस का बी क्यूब। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में से माइनस बी कॉमन, अंदर बचेगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर। यहाँ से माइनस बी कॉमन, ए स्केयर प्लस बी स्केयर। y को इधर ही रखा, बाकी सब चीज़ों को उधर ले गई, डिवाइड में चला गया। माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर डिवाइड बाई माइनस ऑफ ए स्केयर प्लस बी स्केयर। ए स्केयर प्लस बी स्केयर से ए स्केयर प्लस बी स्केयर कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल। y की वैल्यू आ गई b। अब इस y की वैल्यू को हम फर्स्ट में पुट कर सकते हैं, सेकंड में भी, थर्ड में, फोर्थ में, आपकी मर्जी है। तो मैंने इसको किस में पुट किया? फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया। बी एक्स माइनस ए वाई था, y की जगह मैंने क्या लिख लिया? b। ये बी एक्स इधर ही रखा, ए बी इधर माइनस का, उधर जाके प्लस का। तो ये b मल्टीप्लाई में था x के साथ, डिवाइड में चला गया, b से b कैंसिल, x की वैल्यू आ गई a। तो x की वैल्यू a आ गई, y की वैल्यू b आ गई। तो हमने इसको एलिमिनेशन मेथड से बहुत ही ईजी वे में सोल्व कर लिया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7th का फोर्थ पार्ट सोल्व करना है हमें। a माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वेयर। सेकेंड इक्वेशन a प्लस बी इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर। तो देखिए हमें गिवन है a माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू ए स्केयर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वेयर। सेकेंड इक्वेशन ये है। इसको मैंने सिंप्लीफाई करने के लिए a प्लस बी की x के साथ भी मल्टीप्लाई कर दी और a प्लस बी की y के साथ भी डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड लगा दिया, इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर। देखिए ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड, दोनों में y का कोफिशिएंट सेम है, इधर a प्लस बी और इधर भी a प्लस बी। तो मैंने सेकंड को फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो सेकंड वाली इक्वेशन के क्या हो जाएंगे? साइन चेंज। ये माइनस का माइनस माइनस, ये तो इसमें से माइनस a माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स, ये इससे कैंसर। ए स्केयर माइनस 2ab माइनस बी स्केयर माइनस ए स्केयर माइनस बी स्केयर। अब इनकी मल्टीप्लाई खोली, ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स। इसकी ए स्केयर से ए स्केयर क्या हो गया? कैंसर। माइनस का 2ab, बी स्केयर माइनस का बी स्केयर माइनस का 2b स्क्वेयर। यहाँ हमारे पास ए एक्स से ए एक्स कैंसिल, यहाँ बचा माइनस का बी एक्स दैट इज माइनस 2bx इज इक्वल टू माइनस 2b कॉमन इसमें से, यहाँ बचा a प्लस बी। अब ये मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में, x इज इक्वल टू माइनस 2b इंटू ए प्लस बी बाई माइनस 2b। माइनस 2b से माइनस 2b कैंसिल, क्या बचा? a प्लस बी। तो x की वैल्यू आ गई a प्लस बी। x की ये वैल्यू मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट में इसमें पुट कर दी। देखिए a माइनस बी इंटू एक्स था, x की जगह क्या रखा? a प्लस बी। आगे प्लस ए प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू ए स्केयर माइनस 2ab माइनस बी स्केयर। ए माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला ए स्केयर माइनस बी स्क्वेयर प्लस ए प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू ए स्केयर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वेयर। देखिए ये ए स्केयर इधर प्लस का उधर जाके माइनस का इससे कैंसिल हो जाएगा, ये बी स्केयर इधर माइनस का उधर जाके प्लस का इससे कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास इस साइड बचेगा माइनस का 2ab
और ये a प्लस बी इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाके डिवाइड में, तो y की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2ab बाई ए प्लस बी। बस इसमें ये ध्यान रखना है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऐसी इक्वेशन देख के कि इसमें ऐसे कैसे। इसमें हमने a प्लस बी की x के साथ भी मल्टीप्लाई कर ली और a प्लस बी की y के साथ भी, तो हमारे पास x का कोफिशिएंट भी a प्लस बी आ गया और y का कोफिशिएंट भी कितना आ गया, a प्लस बी, और फिर हमने वो अपना जो सिंपल मेथड एलिमिनेशन मेथड लगा लिया। तो इसको ध्यान में रखना, इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा। हाँ जी, जो 7th का 5th पार्ट है वो अपने आप ट्राई कर लीजिएगा, किसी भी एक मेथड से, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या ग्राफिकल मेथड, कोई भी आप यूज़ कर सकते हो, उन मेथड से हो जाएगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवा रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 8। क्या है देखिए, ये फिगर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 में। एक सर्कल है, सर्कल के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल बना होता है। अब अगर सर्कल के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल ऐसे बना हो कि उसके जो वर्टिसेस है सभी सर्कल पे लाई कर रहे हैं, तो उस क्वाड्रिलेटरल को हम क्या बोलते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो हमें गिवन है ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, फाइंड इट्स एंगल। ये हमें एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है ABCD। देखिए एंगल A कितना दिया हुआ है, 4y + 20, एंगल B 3y - 5, एंगल C इज -4x एंड एंगल D इज -7x + 5। हमें क्या निकालने हैं, ये सारे के सारे एंगल निकालने हैं। इन एंगल्स को निकालने के लिए हमें x एंड y की वैल्यूज़ चाहिए। अब x एंड y की वैल्यूज़ कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए वी नो दैट सम ऑफ द अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180। 9th क्लास में हमने एक थ्योरम किया है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पे बेस्ड। क्या था कि किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है, 180। तो जैसे यहाँ पे ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो इसके अपोजिट एंगल कौन बनेंगे, एंगल A का अपोजिट कौन बनेगा, एंगल C, और एंगल B का अपोजिट कौन बनेगा, एंगल D। तो इट मीन्स एंगल A + C इज 180, मैंने लिखा भी है ये, एंड एंगल B + D इज 180 डिग्री। रिपीट कर रही हूँ मैं, हमें एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, ये सर्कल के अंदर क्वाड्रिलेटरल बना होता है, तो उसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं कब, जब उसके वर्टिसेस सर्कल के ऊपर लाई करते हैं। तो उस पर एक प्रॉपर्टी होती है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, उसको यूज़ करेंगे हम। यहाँ पे हमें एंगल ABCD दिए हुए हैं। एंगल A दिया हुआ 4y + 20, एंगल B दिया हुआ 3y - 5 एंड एंगल C इज -4x एंड एंगल D इज -7x + 5। तो हमने वो प्रॉपर्टी लगाई कि एंगल A + एंगल C इज 180 एंड एंगल B + एंगल D इज 180 डिग्री। एंगल A की वैल्यू कितनी है, 4y + 20, और एंगल C की वैल्यू -4x रख दी। दोनों को ऐड किया, 4y एज इट इज़ -4x, ये 20 इधर प्लस का था, उधर जाके माइनस का, तो 180 में से 20 - 160। तो हमारे पास एक इक्वेशन तो ये बन गई क्या, 4y - 4x इज इक्वल टू 160। अब सिमिलरली एंगल B + एंगल D इज 180, एंगल B की जगह हमने लिखा 3y - 5 और एंगल D की जगह लिखा -7x + 5, ऐड कर दिया, 180 डिग्री आ गया। 5 से 5 क्या हो गया, कैंसिल, यहाँ बचा 3y - 7x इज इक्वल टू 180। ये इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन में एलिमिनेशन मेथड लगाने के लिए हमें कोफिशिएंट को सेम बनाना है। y के कोफिशिएंट को अगर सेम बनाना चाहे तो इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया, इसको 4 से, इसको 3 से करेंगे फर्स्ट इक्वेशन को, तो ये बन गया 12y - 3 4 12x इज इक्वल टू 14, 16 3 48, 480 एन गया। इसको 4 से करेंगे तो 4 3 12y, 4 7 28 एंड 18 4 720। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, आप लिखना कि सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन, जो भी इसको थर्ड मान लेना, इसको फोर्थ, तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फोर्थ फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, तो जो फोर्थ इक्वेशन है उसके साइन चेंज हो जाएंगे। ये प्लस का था तो माइनस का हो गया, ये माइनस का था तो प्लस का हो गया, ये प्लस का था माइनस का हो गया। 12y से 12y कैंसिल, प्लस का 28x माइनस का 12x इज इक्वल टू 16x, और माइनस का 720 प्लस का 480 गिव्स अस -240। तो 16 इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाके डिवाइड में, तो हमारे पास क्या आ गया, x की वैल्यू आ गई -15, कैंसिल करके 16 डिवाइड में जाएगा तो 240 कैंसिल हो जाएगा, -15। x की ये वैल्यू जब मैंने इक्वेशन फर्स्ट में रखी, 4y - 4 इंटू एक्स की जगह -15, तो 15 4 60, प्लस का हो जाएगा माइनस माइनस, उधर जाके माइनस का, 160 में से 60 गए 100, तो ये आ गया हमारे पास 4y इज इक्वल टू 100। 4 इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाके डिवाइड में, 4 पे 100 कैंसिल होगा 25, तो y की वैल्यू आ गई 25। देखिए हमने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी लगाई और x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, लेकिन अभी एंगल फाइंड आउट नहीं हुए।
एंगल कैसे फाइंड आउट हो गए, जैसे एंगल ए की वैल्यू क्या है 4y + 20, इसमें y की जो वैल्यू आई है कितनी आई है हमारे पास 25, y की वैल्यू रखेंगे 25 4 जा 100 + 20 120, तो एक एंगल कितने का आ जाएगा 120 का। सिमिलरली एंगल बी में भी y की जगह 25 रखेंगे, तो 25 3 जा 75 में से 5 गया 70, तो एंगल बी कितना आ जाएगा 70 डिग्री। सिमिलरली एंगल सी में x की वैल्यू रखेंगे, x कितना था माइनस का 15, -15 इंटू -4 दैट गिव्स अस 60 डिग्री। एंड एंगल डी में भी x की रखेंगे 15 7 जा 105 और प्लस में 5 110। तो इस तरह से एंगल ए बी सी डी सारे एंगल्स की वैल्यू आ जाएगी। तो आज यहाँ पे आपका 3rd चैप्टर कंप्लीट होता है। आप सारे क्वेश्चंस एक बार रिवाइंड भी कर लीजिए, जितने भी मेथड करवाए गए आपको, ग्राफिकल, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और आपको साथ में बिना ग्राफ बनाए ये भी चेक करना सिखाया गया है कि कोई भी जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो पैरेलल लाइंस का ग्राफ देंगे, इंटरसेक्टिंग या कोइंसिडेंट। तो ये सारी चीज़ें आप प्रैक्टिस कर लीजिए, रूल्स को माइंड में रखना। थैंक यू।